देखो, अगर तुम्हें इक्विवेलेंट बनना है एक लड़की के जिसकी बॉडी बेहतर है, तो तुम्हें भी अपनी बॉडी को बेटर करना पड़ेगा। नाउ इट्स प्रेटी सिंपल टू डू इट एक्चुअली। लड़कियों को नेचुरली मिलती है, तुम्हें ये खुद बनानी पड़ती है एंड इट्स प्रेटी सिंपल। सबसे पहले तो तुम्हें सबसे अच्छी प्रोग्रेस क्या बनाएगी, तुम्हें एक ई बॉय फिजिक या फिर एक स्पार्टन जैसी फिजिक वैसी बनानी पड़ेगी जो कि अपीलिंग लगे, जो कि ऐसे नहीं लगे कि एक वॉकिंग पीस ऑफ मीट है या फिर हड्डी जैसा ही है, ऐसा लगता नहीं जिम वगैरह जाता है कि नहीं, ऐसे मुट्ठल है। तो तुम्हें क्या बेटर है, तुम ई बॉय जैसे दिखो या स्किनी दिखो, तो ऑफकोर्स वैसी फिजिक बेटर है जो अपीलिंग होगी, जो ऐसे नहीं होगी सिर्फ मर्दों को इंप्रेस करे। ऐसे नहीं कि तुमने बस बल्क करके रखा है, बस तुम मोटे हो, एक्चुअली तुम्हारे एब्स वगैरह नहीं है। तो यू गेट व्हाट आई मीन, राइट? सो बिल्डिंग दैट फिजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट द फ्रेम दैट यू गेट, द फ्रेम जो कि एक्चुअली में मैटर करता है ना। हाँ, ये बात तो सच है, एब्स मैटर करते हैं, तो इसलिए तुम्हें जो चेंज करता है वो है तुम्हारा शोल्डर विड्थ। ना शोल्डर विड्थ आई नो जेनेटिक्स है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है तुम्हारे लुक्स में जिसको तुम ईजिली इंप्रूव कर सकते हो। इसे इंप्रूव करना, पूरी फिजिकल बॉडी को देखा जाए तो इन्हें इंप्रूव करना सबसे ज़्यादा ईजी है। शोल्डर विड्थ को इंप्रूव अप कैसे करें, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ज़्यादा नहीं करना है जिम। तुम्हें 3 से 4 दिन जाओ हफ्ते के, काफ़ी है उतना। तुम 6 डे की स्प्लिट पे हो। अगर तुम एक टीनेजर हो, ये गलती मैंने भी की है पास्ट में, इतना हैवी ट्रेन मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम बहुत जल्दी एज हो जाओगे। उसके बाद फर्स्ट टिप जो मैं तुम सबसे पहले दूंगा वह है तुम्हें अपना पॉस्चर फिक्स करना है। यू नो, पॉस्चर मैटर्स अ लॉट इन फ्रेम एक्चुअली। फ्रेम जो है तुम्हारे पॉस्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है। अगर तुम्हारे शोल्डर्स आगे को आए, बेशक तुम्हें जैसे ऐसे मोस्ट मस्कुलर हिट करना होता है तो तुम्हें शोल्डर्स आगे लाने पड़ते हैं, बट यू नो अगर तुम्हारे शोल्डर अच्छे से बैक है तो तुम ओवरऑल बहुत अच्छे दिखने वाले हो। क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं उन्हें जब चलना भी होता है वो अपने शोल्डर आगे ऐसे फ्लेक्स करके क्यों नहीं रखते? बिकॉज द राइट पॉस्चर इज़ टू कीप देम बैक। तुम्हारे जो कान है उसके साथ अलाइन होना चाहिए वो। तो इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपना पॉस्चर फिक्स करना है। पॉस्चर फिक्स कैसे करते हैं, मैंने अपनी जो पिछली वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने 15 स्ट्रेचेस बताए हैं, वो तुम्हारा पॉस्चर भी इंप्रूव कर देंगे। अब आते हैं मसल्स पे। तो देखो, मसल्स पे सबसे पहले तो लैटरल डेड बहुत मैटर करता है। उसका बाद मैटर करता है तुम्हारी अपर चेस्ट और लैट्स। अपर चेस्ट थोड़ा अलग साउंड कर रहा होगा, मगर देखो जब तुम्हारा ये शोल्डर बड़ा है, ये शोल्डर बड़ा है, लैटरल डेल्ट, तो तुम्हारा जो अपर चेस्ट है अगर वो बड़ा नहीं है तो एक बहुत ही ऐसी लूज अपीयरेंस मिलती है कि कुछ तो मिसिंग है यार, कुछ तो ऐसा बॉडी में लग रहा है जो कि ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर तुम्हारी अपर चेस्ट जो है वो ठीक से डेवलप्ड है तो तुम्हारा फ्रेम बेटर दिखेगा। अब इसे कैसे करते हैं, सबसे पहले तो है एक्सरसाइज सिलेक्शन। तुम्हें लैटरल डेल्ट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो होगी वो होगी केबल लैटरल रेजेस, बिकॉज केबल लैटरल रेज इन माय ओपिनियन आर दी बेस्ट एक्सरसाइज। अगर तुम्हारे जिम में केबल अभी यूज हो रही है तो तुम एक डंबल के साथ कर सकते हो, सिंगल हैंड की ऐसी जगह फाइंड करें जहाँ तुम अपना हाथ ऐसे लटका सको और फिर उस डंबल से लैटरल रेस करो। बिकॉज जब तुम नॉर्मली डंबल्स पकड़ के हैवी वेट से लैटरल रेस करो, ये तुम्हें उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा कंपेयर टू अगर तुम शोल्डर जब ट्रेन कर रहे हो, तुम किसी केबल से कर रहे हो, तुम किसी मशीन से कर रहे हो, वो तुम्हें ओवरऑल बेटर रिजल्ट देगा। बेशक तुम बैठ के करो, जैसे भी करो, खासकर जो केबल है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा सोर्स है अगर तुम्हें अपना शोल्डर ग्रो करना है। अपर चेस्ट की बोली जाए तो इंक्लाइन डंबल प्रेस से बेटर एक्सरसाइज अभी तक मेरे को पता तो नहीं चली है। तुम मशीन पे भी इसे ट्रैक दे सकते हो। डंबल फिर भी मेरे को बेटर ही लगता है बिकॉज दे आर मोर ईजी फॉर मी, क्योंकि मेरे को लोड करने की दिक्कत नहीं रहती, मैं सीधा डंबल्स लेके ईजिली मार सकता हूँ। दैट्स वाई दे आर द बेस्ट फॉर मी। तुम्हें शोल्डर को कितनी बार ट्रेन करना है, तुम्हें शोल्डर को 2 टाइम्स अ वीक ट्रेन करना है और तुम्हें बैक को भी 2 बार अ वीक लगा देना है। बात आई चेस्ट की, तुम चेस्ट को 1 बार वीक में भी ट्रेन करके रख सकते हो। इट इज़ नॉट मच ऑफ अ बिग डील। चेस्ट बड़ा मसल नहीं होता है। चेस्ट इज़ एक्चुअली कंपेरेबल टू योर ट्रैप्स। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है खासकर इंडियन जिम्स में कि चेस्ट एक बड़ा मसल है। योर ट्राइसेप इज़ बिगर देन योर चेस्ट, योर शोल्डर इज़ बिगर देन योर चेस्ट, योर चेस्ट डजंट नीड मोर देन 3 एक्सरसाइज एट मोस्ट। तो इतनी सारी एक्सरसाइज, जैसे डंबल को पकड़ के ऊपर करना, ये वाली एक्सरसाइज वो भी डंबल से, ये सारी की सारी एक्सरसाइज वर्थलेस है अगर तुम्हें चेस्ट ग्रो कर रही हैं। जस्ट डू दी नॉर्मल बेंच एंड डू दी इंक्लाइन बेंच। तब भी तुम्हें अगर लग रहा है कुछ बच गया है, एक केबल से केबल फ्लाई मार दो। दैट्स ऑल। डोंट यूज एनी अदर एक्सरसाइज फॉर ग्रोइंग योर चेस्ट, दैट्स इनफ। उसके बाद आता है फिटिंग क्लोथ्स। देखो, फिटिंग क्लोथ्स पहनना कोई नेसेसरी नहीं है। अगर तुम्हें बड़ा अपीयर करना है, तुम ऐसे कपड़े पहन भी सकते हो जो तुम्हें मतलब थोड़े लूज हो, बिकॉज दे एक्चुअली हेल्प यू इन हैविंग अ वाइडर फ्रेम मोर। दैट्स प्रीटी मच इट। तुम्हें बस ऐसे कपड़े पहनने हैं जो तुम्हें थोड़ा सा बड़ा अपीयर कराए, जो तुम्हें छोटा ना लगाए और जो तुम्हारे नैरो क्लेविकल्स को दिखाए ना कि इस बंदे के नैरो क्लेविकल्स है। तुम्हें बस वो होने नहीं देना है। दैट्स प्रीटी मच इट। हाउ टू गेट वाइड। तुम्हें 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, द वर्ड भाई। तुम्हें मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, लिंक इज डाउन डिस्क्रिप्शन।